हेलो डियर स्टूडेंट, ऑनलाइन टेक्निकल स्टडी में आज हम लोग रजिस्टर कलर कोडिंग पर डिस्कशन करेंगे। रजिस्टर कलर कोडिंग, रजिस्टर कलर कोडिंग। तो रजिस्टर कलर कोडिंग क्या है? तो हम लोग देखें, जैसे वायर बाउंड रजिस्टर है। वायर बाउंड रजिस्टर पर उसके वैल्यू और टॉलरेंस स्ट्रांग होते हैं, लेकिन जैसे आपके कार्बन के रजिस्टर हैं या कंपोजिशन रजिस्टर हैं, तो यहाँ इनके वैल्यू स्ट्रांग न होके इनकी वैल्यू कलर बैंड में बताई जाती है। तो जो इनकी वैल्यू कलर बैंड में, जैसे कि मान लेते हैं कि आपके पास ये कार्बन का रजिस्टर है, तो ये कार्बन का रजिस्टर है। तो इस कार्बन के रजिस्टर की बॉडी पर विभिन्न प्रकार के कलर बैंड बना दिए जाते हैं, डिफरेंट कलर बैंड। तो ये डिफरेंट कलर बैंड, अब इन्हीं डिफरेंट कलर बैंड को हम लोगों को डिकोड करना होता है कि कौन सा ये रजिस्टर कितने ओम का है। तो मान लिया कि यहाँ पे हमारे पास 3 बैंड हैं, ABC, ठीक। तो जैसे कि ब्लू, मान लिया ये ब्लू है, आपके ब्लू कलर में है, ये रेड में है और ये ऑरेंज। तो अब यहाँ पे हमें ब्लू की कोड पता होनी चाहिए, रेड की कोड पता होनी चाहिए और ऑरेंज की। यदि हमें इस कोड का पता हो इनके कलर के, तो हम आसानी से इस कार्बन रजिस्टर के, यह कार्बन का रजिस्टर कितने ओम का है पता चल जाएगा। तो इसको जानने के लिए सबसे पहले हम लोग कुछ, यानी कि जो कलर है उन कलर के कोड लागू कर लेते हैं। कलर के कोड क्या है? जैसे यहाँ पे हम लोग ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे, वाइट। तो जरा हम लोग इनके कोड पढ़ते हैं। ब्लैक के लिए 0, ब्राउन के लिए 1, रेड के लिए 2, ऑरेंज के लिए 3, येलो के लिए 4, ग्रीन के लिए 5, ब्लू के लिए 6, वायलेट के लिए 7, ग्रे के लिए 8 एंड वाइट के लिए 9। यानी कि इतने 0 से लेके 9 डिजिट तक, यानी कि 10 डिजिट होते हैं टोटल। 0 से लेके 9 डिजिट तक इनके कलर है और इनके प्रत्येक कलर के कोड हैं। अब हम आसानी से इसको हम लोग कलर कोड कर सकते हैं और इस कार्बन रजिस्टर की कितने वैल्यू का है, कितने ओम का है, हम पता कर सकते हैं। कभी कभी आपको इसको लर्न करने में प्रॉब्लम हो सकती है, आप भूल सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग पता कर लेते हैं, एक फार्मूला पढ़ लेते हैं, आसानी से हमें याद हो जाएगा। तो फार्मूला क्या है? BB रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं बी, फर्स्ट बी जो है ब्लैक को बताएगा, सेकेंड ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे एंड वाइट।
तो इनके कलर ब्लैक 0, ब्राउन 1, रेड 2, ऑरेंज 3 और येलो 4, ग्रीन 5, ब्लू 6, वायलेट 7, ग्रे 8 और वाइट 9। ये इस तरह से आपको आसानी से लर्न हो जाएगा और आपको इसको पढ़ने में आसानी होगी। तो हम इसको इंग्लिश का देखते हैं। फिर अब हम यहाँ पे पढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं कि इस कार्बन रजिस्टर की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पे हम फिर से देख बना लेते हैं ठीक से। ये आपका कार्बन रजिस्टर है, 3 बैंड है। कौन कौन बैंड है? ब्लू है, रेड है, ऑरेंज। तो इसको हम लोग देखते हैं। आपको इसको फोल्ड करने के लिए लेफ्ट साइड से शुरू करना है। अब समस्या ये है कि अगर हम इसे पलट दें तो लेफ्ट साइड इधर वाला हो जाएगा। तो इसको जानने के लिए तो इसको रीड कैसे करना है, सबसे पहले रीडिंग कैसे करना है। तो रीड तो पहले लेफ्ट साइड से, लेफ्ट हैंड यानी कि लेफ्ट हैंड से रीड करना है। लेफ्ट हैंड से रीड करना है। तो लेफ्ट हैंड से रीड करने के लिए हमको लेफ्ट हैंड पता होना चाहिए कि यानी कि इसको पलट दें तब भी, यानी कि इसे फाइंड करना है कि किधर से शुरू करें, लेफ्ट हैंड कौन सा हम बनाएं। तो इसके लिए आप कौन सा बैंड मोस्ट सिग्निफिकेंट होगा, यानी कि पहला बैंड कौन सा होगा। तो मोस्ट सिग्निफिकेंट बैंड, मोस्ट सिग्निफिकेंट। तो मोस्ट सिग्निफिकेंट बैंड वह बैंड है जो कनेक्टिंग लीड के पास, नियरेस्ट टू कनेक्टिंग लीड, यानी कि जो कनेक्टिंग लीड के समीप हो। तो यानी कि कौन सा है? नियरेस्ट टू कनेक्टिंग लीड। कौन सा होगा? नियरेस्ट टू कनेक्टिंग लीड। तो यहाँ से कनेक्टिंग लीड के नियरेस्ट ये है, ये तो काफी दूर है, यानी कि लेफ्ट साइड से इधर, यानी हम लोग इधर से ही शुरू करेंगे। तो इधर से शुरू करते हैं। तो जो फर्स्ट बैंड होगा वह डिजिट को बताएगा। किसको बताएगा? डिजिट को बताएगा। सेकेंड बैंड भी डिजिट को बताएगा। ये आपको बहुत अच्छे तरह से ध्यान में रखना है। थर्ड बैंड, यह नंबर ऑफ जीरो, नंबर ऑफ जीरो किसको बताएगा? नंबर ऑफ जीरो या मल्टीप्लायर। नंबर ऑफ जीरो यानी मल्टीप्लायर को बताएगा। तो अब हम लोग इसको कोड करते हैं। कैसे होगा? ब्लू, आपका फर्स्ट बैंड ब्लू है, तो ब्लू के लिए क्या होना चाहिए? जरा आप देखिए कहाँ है ब्लू? ब्लू 6, आपको यह लर्न होना चाहिए। ब्लू के लिए हम लोग 6 लिखेंगे। सेकेंड रेड, रेड के लिए कितना है? 2, तो रेड के लिए हम लोग 2 लेते हैं। रेड यहाँ पे आप देखिएगा, इसे याद रखिएगा 2। थर्ड बैंड जो है यह जीरो को बताएगा। थर्ड बैंड जीरो को बताएगा। तो कौन सा, यानी कि कितने जीरो होने चाहिए? तो ऑरेंज, ऑरेंज कहाँ पर है देखिए जरा, ऑरेंज यहाँ पे है। ऑरेंज के लिए कितने होने चाहिए? 3, यानी कि 3 जीरो होने चाहिए। 3 जीरो, 1 2 और 3, यानी कि यू कह सकते हैं 3 जीरो का मतलब है यहाँ पे अगर देखा जाए तो 1000 मल्टीप्लाई, यानी कि 62 इंटू 1000, यही आपको मल्टीप्लायर बोला जाएगा। तो यानी कि आप यह कह सकते हैं कि 62,000 ओम का यह रजिस्टर है। कार्बन का इस रजिस्टर, कार्बन के रजिस्टर की वैल्यू कितनी है? 62,000 ओम है। तो 62,000 ओम है। अब यहाँ पे कोई भी बैंड, अगला बैंड अवेलेबल नहीं है। तो यदि कोई भी बैंड न हो तो आप ध्यान में रखिएगा यहाँ पे नो बैंड, यदि यानी चौथा बैंड उपलब्ध नहीं है, अवेलेबल नहीं है, तो नो बैंड। तो नो बैंड, कोई भी बैंड नहीं, तो उसकी टॉलरेंस 20% रखते हैं। उसकी टॉलरेंस कितनी रखते हैं? 20%।
तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या देखा कि यदि कोई भी बैंड नहीं है तो टॉलरेंस 20%। तो थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग लर्न करते हैं, फिर आप लोग इसे देख लीजिएगा दोबारा करके। कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट हम लोग देखते हैं। आपका यदि फोर्थ बैंड गोल्ड है, क्या है आपका फोर्थ बैंड गोल्ड है, तो 5% इसकी टॉलरेंस रखेंगे। कितनी रखेंगे? 5%। यदि आपका फोर्थ बैंड सिल्वर है, यदि आपका फोर्थ बैंड सिल्वर है तो इसकी टॉलरेंस हम 10% रखते हैं। यदि कोई बैंड नहीं है यानी नो बैंड, यानी यहाँ पे कोई भी बैंड नहीं, जैसे यहाँ पे कोई बैंड नहीं तो टॉलरेंस हम लोगों ने कितना रखा? ±20%, यानी कि नो बैंड ±20%। तो इस तरह से उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। तो कभी कभी आपको न फोर्थ बैंड या थर्ड बैंड न होके कभी कभी आपको 5 बैंड या 6 बैंड मिल जाते हैं। तो 5 बैंड और 6 बैंड अगर आपको मिल जाएंगे तो आप इसको कैसे करेंगे, कैसे रिकॉर्ड करेंगे, जरा हम लोग इसको देखते हैं। तो मान लीजिए कि आपको 5 बैंड मिल रहा है, तब आप इसको कैसे रिकॉर्ड करेंगे? इस तरह से हम लोग देखते हैं। ये आपका कार्बन रजिस्टर है, ये आपका फर्स्ट बैंड, सेकंड बैंड, थर्ड बैंड, फोर्थ बैंड एंड फाइव बैंड। मान लीजिए ए बी सी डी और ई आपके 5 बैंड हैं। तब आप इसको कैसे कलर करते हैं? सबसे पहले आप पढ़ेंगे कि किधर से रीड करेंगे। तो किधर से रीड करेंगे? लेफ्ट साइड से। तो लेफ्ट साइड में किधर से रीड करेंगे? अच्छा, ये भी पता करना है मोर सिग्निफिकेंट कलर बैंड कौन सा है। तो हम लोग देख रहे हैं कि ये हम लोगों का कनेक्टिंग लीड है। कनेक्टिंग लीड के जस्ट पास में यह बैंड है, यानी कि ये हम लोगों का फर्स्ट बैंड होगा और हमको इधर से ही रीड करना, क्योंकि यह कनेक्टिंग लीड से काफ़ी दूरी पर है कि ये नहीं हो सकता। क्लियर? तो यहाँ पे हम लोग देखें तो इसको कैसे हम लोग रिकॉर्ड करेंगे? सबसे पहले ये यहाँ पे 5 बैंड पढ़े, कैसे कौन सा 5 बैंड है। तो फर्स्ट बैंड डिजिट को बताएगा, सेकेंड बैंड भी डिजिट को बताएगा, इतना तो आपको पिछले वाले में ही पता था। थर्ड बैंड वहाँ पे नंबर ऑफ 0 बताया था, लेकिन यहाँ पे भी थर्ड बैंड डिजिट को बताएगा, यानी कि फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड बैंड डिजिट लेंगे। फिर जो फोर्थ बैंड है यह नंबर ऑफ 0 होगा। फोर्थ बैंड क्या होगा? नंबर ऑफ 0 होगा, यानी कि मल्टीप्लायर। क्या चीज? मल्टीप्लायर। जो पांचवा बैंड है यानी फिफ्थ बैंड है, यह आपको टॉलरेंस बताएगा। यह आपको क्या बताएगा? टॉलरेंस बताएगा, या टॉलरेंस। तो इस तरह से अब अगर कलर कोड है आपके, अलग अलग कलर बैंड यानी सभी बैंड के आपके कलर पता है, तो यहाँ से आपको सारे कलर के बैंड पता है। ध्यान में रखिएगा कि गोल्ड के लिए आपको 5% और सिल्वर के लिए 10%। अगर कोई भी बैंड अवेलेबल नहीं है तो उसके लिए आप 20% रखेंगे। और अगर और कुछ इम्पॉर्टेंट हैं, जैसे कि आप यहाँ पे ब्राउन के ले लीजिए, ब्राउन की टॉलरेंस 1% लीजिएगा। इसकी बॉडी भी 1 है, लेकिन इसको ध्यान रखिएगा 1% इसकी। रेड के लिए आप 2% इसकी टॉलरेंस ले सकते हैं, ध्यान रखें। रेड के लिए क्या टॉलरेंस लेंगे? 2% ले सकते हैं। और आप यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट है, ग्रीन है, ग्रीन की 5 वैल्यू है, लेकिन इसकी जब टॉलरेंस की बात करेंगे तो इसकी टॉलरेंस आप 0.5% ले सकते हैं। और फिर आप यहाँ पे अगर ब्लू की बात करें, ब्लू की टॉलरेंस आप इन टॉलरेंस को लर्न कर लीजिएगा, आपके काम आएंगे। 0.25% ले सकते हैं। वायलेट के लिए आप लेंगे 0.1% और ग्रे के लिए आप लेंगे 0.05%। और गोल्ड के लिए अभी आपको हमने बताया कि गोल्ड के लिए आपको 5% लेना है, सिल्वर के लिए 10%, नो बैंड है 20%।
कभी कभी आपको एग्जाम में 6 बैंड पूछा जा सकता है। मान लीजिए कि आपको 6 बैंड मिलता है, यहाँ से ये इस तरह से आपको 6 बैंड मान लीजिए FP प्राप्त होता है। तो 6 बैंड यहाँ पे आप सारे चीज वही रहेंगे बिल्कुल, फर्स्ट बैंड डिजिट को, सेकेंड बैंड डिजिट को, थर्ड बैंड डिजिट को, फोर्थ बैंड नंबर ऑफ जीरो यानी मल्टीप्लायर को, थर्ड बैंड टॉलरेंस को, और जो 6 बैंड है यह आपको टेम्परेचर कोफिशिएंट बताएगा। क्या बताएगा? टेम्परेचर कोफिशिएंट। यह आपको टेम्परेचर कोफिशिएंट बताएगा। तो इस तरह से आप सारे बैंड के बारे में जानकारी कर लेंगे तो आपको कार्बन के रजिस्टर का वैल्यू आसानी से प्राप्त हो जाएगा। एक क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, एग्जाम्पल कर लेते हैं। मान लीजिए कि आपको दिया हुआ है 20 किलो। मान लीजिए आपको दिया हुआ एग्जाम में आपके क्वेश्चन आता है 20 किलो ओम। तो आपसे पूछा जाए कि बताइए कि इसका कलर बैंड बताइए यानी कलर कोड बताइए, तो क्या हो सकता है? अभी हम लोगों ने पढ़ा कि फर्स्ट 2 डिजिट यानी कि फर्स्ट 2 बैंड डिजिट को बताया। तो इसका मतलब है कि 2 डिजिट यहाँ पे हैं। तो जब 2 डिजिट हैं तब आपको क्या यहाँ पे पता होना चाहिए कि यहाँ पे 2 डिजिट इस तरह से। तो पहला डिजिट 2 है, दूसरा 0, यानी 2 किसके लिए आप प्राप्त करते हैं? देखिए जरा यहाँ पे 2 रेड, यानी कि यह रेड हो गया। 2 किसके लिए है? रेड के लिए। 0 जरा देखिए क्या है? 0 ब्लू है, सॉरी ब्लैक है, यानी कि यह क्या है? ब्लैक। यानी कि 2 कलर हमें प्राप्त हो गए। कौन कौन कलर प्राप्त हो गए? रेड और ब्लैक। फिर के यानी कि मल्टीप्लायर के है, तो यानी कि यह मल्टीप्लायर यानी कि नंबर ऑफ जीरो। के का मतलब हुआ है इस तरह से, इसको हम लोग लिख लें तो 20 के का मतलब 1000, यानी 1000, यानी कि यहाँ पे 1000 में 3 जीरो है, यानी कि 3 जीरो। तो अगला बैंड क्या होगा जरा ये देखें, तो 3 जीरो क्या हो सकता है? तो 3 किसके लिए है जरा देखिए आप लोग, यहाँ पे 3 कहाँ पे? 3 ऑरेंज है, यानी कि थर्ड बैंड क्या होगा आपका? ऑरेंज होगा। तो थर्ड बैंड आपका क्या होगा? ऑरेंज। इस तरह से आपका क्वेश्चन सॉल्व होता है क्या? रेड, ब्लैक और ऑरेंज। तो उम्मीद है कि आपको ये यानी कि यहाँ पे रेड के लिए आप इस यहाँ पे से आपका कितने जीरो हैं पता होना चाहिए, नंबर ऑफ जीरो। तो इस तरह से आपको आपका एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया और आपको समझ में भी आ गया होगा। मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ आपको करने के लिए। आपको यह क्वेश्चन का आंसर बताना है। 2, 3 किलो ओम प्लस माइनस 0.5%। आपको कार्बन के रजिस्टर की कलर कोड बताना है, यानी कि सर कलर बैंड बताना है कि कौन कौन से कलर का बैंड होगा। आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे और जिसको कोई प्रॉब्लम होगी आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को आसानी से ये समझ में आ गया होगा। वीडियो में हमारी आपकी मुलाकात होती है। थैंक यू।